पावरफुल एनबीएफसी का आईपीओ आ गया है जिसमें एक रेप्यूटेड कंपनी की लेगेसी है और टियर 3 और 4 इंडिया का फ्यूचर भी। हाय गाइस, मैं हूं गौरी। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की एनबीएफसी सब्सिडियरी अब फाइनली स्टॉक मार्केट में डेब्यू करने जा रही है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं, सो लेट्स गेट टू इट। व्हाट डज एचडीबी फाइनेंशियल एक्चुअली डू एंड व्हाई इज दिस आईपीओ बीइंग वॉच्ड सो क्लोजली? एचडीबी एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो मेनली रिटेल कस्टमर्स को लोन्स देती है। इनका लोन बुक 1.06 लाख करोड़ रुपीस का है और ग्रॉस लोन्स के टर्म में ये इंडिया के 7th लार्जेस्ट एनबीएफसी है। आरबीआई ने इसे अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी में डाला है, जो कि एनबीएफसीज का टॉप टियर होता है। इनका बिजनेस मॉडल 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। एंटरप्राइज लेंडिंग मतलब कि एमएसएमईज को लोन देना, एसेट फाइनेंस मतलब कि कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह के लिए लोन देना। ऑल्सो कंज्यूमर फाइनेंस मतलब कि 2 व्हीलर्स या फिर पर्सनल लोन्स, ऑल्सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन देना। सिक्योरिटी के टर्म्स में लोन्स का मिक्स है सिक्योर्ड 73% और अनसिक्योर्ड 27%। नेटवर्क वाइज एचडीबी के पास 1770 से ज्यादा ब्रांचेस हैं अक्रॉस 1100 से ज्यादा टाउन्स। और इंप्रेसिव पार्ट ये है कि 80% ब्रांचेस इंडिया के टॉप 20 सिटीज के बाहर हैं। इनका फोकस टियर 3 और टियर 4 टाउन्स के कस्टमर्स पर है जो पहली बार क्रेडिट ले रहे होते हैं। FY25 में इनका प्रॉफिट 2176 करोड़ रुपीस था। लोन बुक की ग्रोथ पिछले 2 सालों में CAGR 23.5% की रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स 3.03% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 19.55%, जो कि टॉप एनबीएफसीज के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है। टेक गेम भी इनका अच्छा है। 95% कस्टमर्स डिजिटली ऑनबोर्ड होते हैं और कलेक्शंस भी मोस्टली डिजिटल हैं। तो ओवरऑल एचडीबी एक पैन इंडिया टेक enabled profitable NBFC है जो कि टियर 2, 3, 4 इंडिया के लिए लेंडिंग करता है। एचडीबी मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी है, ना कि फैमिली ड्रिवन, मतलब कि किसी फैमिली का स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है और मैनेजमेंट में क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लोग ही हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि कॉर्पोरेट हैं, विच इज एचडीएफसी बैंक। अभी कंपनी के सीईओ रमेश गणेशन है। इनके पास बैंकिंग और लेंडिंग सेक्टर का 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। प्लस बोर्ड में एक्स एचडीएफसी बैंक लीडरशिप भी है जो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिग्नल देता है। चलिए अब देखते हैं कि एचडीबी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसका ब्रॉडर पिक्चर कैसा है और एचडीबी कहां पर फिट होता है उसमें। तो एनबीएफसीज का रोल इंडिया में काफी क्रिटिकल है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में जहां पर बैंक्स का पेनिट्रेशन लिमिटेड होता है। एनबीएफसीज वहां पर क्रेडिट एक्सेस को इनेबल करते हैं। छोटी दुकान हो या फिर ट्रैक्टर फाइनेंस, सब कुछ कवर होता है। एचडीबी रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी स्पेस का एक बड़ा नाम है। क्रिसल के हिसाब से एचडीबी इंडिया की 7th लार्जेस्ट एनबीएफसी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लोन बुक और 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग है अमंगस्ट इट्स पीयर्स। और सिर्फ साइज नहीं, रीच भी काफी इंप्रेसिव है। मोस्ट ऑफ देयर ब्रांचेस टियर 3 एंड टियर 4 एरियाज में है जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है बट डिमांड हाई होती है। कंपटीशन वाइज एचडीबी बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, पूनावाला फिनकॉर्प जैसे प्लेयर्स के साथ कंपीट करता है। इनमें से बजाज फाइनेंस और श्रीराम ऑलरेडी लिस्टेड है और उनका मार्केट शेयर भी 5.4% से लेकर 6.4% तक है, विच इज हाईएस्ट अमंग देयर पीयर्स। एज कंपेयर टू दैट एचडीबी का मार्केट शेयर 2.2% है जो बाकी पेयर्स के आसपास है। लेकिन एचडीबी का एज ये है कि ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है, तो फंडिंग एक्सेस इजियर होता है और ब्रांड पे ट्रस्ट भी ज्यादा है। प्लस इनका लोन बुक हाईली ग्रैनुलर है। टॉप 20 बोरोवर्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.34% है, मतलब कि 1 या 2 बिग क्लाइंट्स पे कोई ओवर डिपेंडेंस नहीं है जो रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। कस्टमर बेस भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। FY23 से 25 के बीच में इन्होंने 25% प्लस CAGR से 1.9 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है। तो इन समरी एचडीबी अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और स्टेडली ग्रोइंग प्लेयर है। अब देखते हैं क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एचडीबी। पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचडीबी एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक कंफर्ट फैक्टर है। एचडीएफसी का ब्रांड, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और रिटेल लेंडिंग एक्सपर्टीज एचडीबी के डीएनए में है। सेकेंडली, इनका जो फोकस है वो भारत पे है, नॉट जस्ट इंडिया। कंपनी का 80% से ज्यादा नेटवर्क टियर 3 और टियर 4 सिटीज में है। जहां ट्रेडिशनल बैंक्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, वहां पर एचडीबी ने अपना फुटप्रिंट एस्टैब्लिश किया हुआ है। यहाँ डिमांड भी है, कंपटीशन भी कम है और मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं। ऑल्सो इनका जो लोन बुक है वो डाइवर्सिफाइड है। एचडीबी के पास 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एंटरप्राइज लेंडिंग दैट इज 39%, एसेट फाइनेंस 38% और कंज्यूमर फाइनेंस
23%। एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग भी अच्छी है। इनका ग्रॉस एनपीए मतलब कि पैसे जो रीपे नहीं हो सकते हैं वो 2.26% है और नेट एनपीए 0.99%। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 56% के आसपास है। ये बताता है कि एचडीबी कंजर्वेटिवली ऑपरेट करता है और पोटेंशियल क्रेडिट लॉसेस के लिए एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड है। अब कुछ कॉशन पॉइंट्स। एचडीबी एक अपर लेयर एनबीएफसी है। इसका मतलब आरबीआई का कंप्लायंस लोड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। गवर्नेंस नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विडिटी कवरेज सब पर टाइटर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ये ऑपरेशंस को थोड़ा सा रिजिड बना सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। एनबीएफसीज का जो मॉडल है वो कैपिटल लाइट है बट डेट हैवी भी होता है। एचडीबी का डेट टू इक्विटी रेशियो 5.8x है। अभी तो इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे है, लेकिन अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है फ्यूचर में तो मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। लोन बुक का अप्रॉक्स 30% वैल्यू महाराष्ट्र और तमिलनाडु से है। मतलब कि अगर इन रीजन्स में कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन, नेचुरल डिजास्टर या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो क्रेडिट क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। अब एचडीबी आईपीओ से आने वाला पैसा कंपनी किस डायरेक्शन में लगाने वाली है, ग्रोथ का विजन क्या है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो पहली चीज है आईपीओ का फ्रेश इशू कंपोनेंट 2500 करोड़ रुपीस का है और ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ रुपए का, यानी कि 2500 करोड़ रुपीस कंपनी में आएंगे प्लस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 10,000 करोड़ के शेयर्स सेल करेंगे। कंपनी 2500 करोड़ से अपना कैपिटल बेस को और ज्यादा मजबूत करने वाली है। एनबीएफसीज के लिए कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना सुपर इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CRAR का मतलब होता है एनबीएफसी के टोटल रिस्की लोन्स के कंपैरिजन में एनबीएफसी के पास कितना कुशन है, यानी कि अपना पैसा कितना है। आरबीआई ने रूल बनाया है कि एनबीएफसीज के पास मिनिमम कुछ CRAR होना चाहिए ताकि अगर कोई बोरोअर डिफॉल्ट करे तो कंपनी उसको मैनेज कर पाए। इस रेशियो में जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना एनबीएफसी स्ट्रांग माना जाता है। एचडीबी फाइनेंशियल के पास FY25 में 19.22% का CRAR था जो काफी हेल्दी लेवल है और आईपीओ के बाद ये और इंप्रूव होगा क्योंकि 2500 करोड़ रुपीस का फ्रेश कैपिटल बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा और ये फ्रेश कैपिटल डायरेक्टली सपोर्ट करेगा उनके लोन बुक एक्सपेंशन को। उनका ग्रॉस लोन बुक 23.5% CAGR से ग्रो हुआ है पिछले 2 सालों में। इस फंडिंग से एचडीबी और अग्रेसिवली ग्रो कर पाएगा, स्पेशली टियर 3 और 4 टाउन्स में जहां पर उनका कोर मार्केट है। कंपनी का फोकस क्लियर है, मोर ब्रांच लेवल पेनिट्रेशन इन स्मॉल टाउन्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन को और स्ट्रीमलाइन करना, कस्टमर एक्विजिशन स्पेशली इन अंडर बैंक्ड सेगमेंट्स और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन विद इन सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स। फाइनली लेट्स कम टू द आईपीओ डिटेल्स। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ ओपन रहेगा 25 जून से 27 जून 2025 तक। अलॉटमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30 जून को और लिस्टिंग की डेट फिक्स हो गई है 2 जुलाई 2025 ऑन बोथ बीएसई एंड एनएसई। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ है 700 से 740 रुपीस पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 20 शेयर्स का है which becomes 14,800 इन्वेस्टमेंट एट द अपर बैंड। स्मॉल HNIs को मिनिमम 14 लॉट्स लगाना पड़ेगा दैट इज 280 शेयर्स एंड 2.07 लाख रुपीस और बिग HNI को मिनिमम 68 लॉट्स which is 1360 शेयर्स 10.06 लाख रुपीस। QIBs के लिए 45%, HNIs के लिए 13.5% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अराउंड 31.4% ऑफ टोटल ऑफर रिजर्व्ड है। एडिशनली HDFC बैंक शेयर होल्डर्स के लिए अप्रॉक्स 10% का रिजर्व कोटा है और एम्प्लॉइज के लिए भी एक स्मॉल रिजर्व पोर्शन है विच इज अप्रॉक्सिमेटली 0.16%। तो अब एचडीबी के आईपीओ का रिस्पांस क्या एक्सपेक्टेड है? वेल, एनबीएफसी सेक्टर में सेंटिमेंट काफी बुलिश रहा है अगर देखा जाए तो। रिसेंटली डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल का एसएमई आईपीओ में 2025 में आया जिसमें 106x ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ विद 108x इन रिटेल कैटेगरी, 208x इन HNI कैटेगरी एंड 21x इन QIB कैटेगरी। मेन बोर्ड में सबसे रिसेंट एनबीएफसी लिस्टिंग वाज ऑफ मनबा फाइनेंस। इसका आईपीओ सितंबर 2024 में आया था जिसमें भी 224x सब्सक्रिप्शन हिट किया था। रिटेल में ऑलमोस्ट 144, QIB ने 149 और HNIs ने तो लिटरली 500x के ऊपर अप्लाई किया था। लेकिन HDB का केस थोड़ा सा अलग है। ये मेन स्ट्रीम लार्ज स्केल HDFC बैंक बैक प्लेयर है। इस आईपीओ में पार्टिसिपेशन हर कैटेगरी से आने का चांस है, रिटेल, HNIs, इंस्टीट्यूशंस एंड इवन HDFC बैंक शेयर होल्डर्स। आप रिटेल इन्वेस्टर हो या HNI या फिर HDFC बैंक शेयर होल्डर,
अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग पॉप दोनों को देख रहे हो तो ये आईपीओ डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होना चाहिए आपके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। और साथ ही नए आईपीओ अपडेट्स के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्दी मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.